कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैंने कबर्ड खाली कर दिया तो। और कितना नीचे गिरोगे नचिकेत? अपने बेटे को बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उस लड़की की मां को खरीदने की कोशिश की। मत भूलो कि एक मां को खरीदना इतना आसान नहीं होता। नहीं, क्या किसकी माँ को खरीदने की बात कर रही तुम? बात क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बहन हॉस्पिटल आई थी। उसने किटी को पैसे देकर शिल्पा का स्टेटमेंट चेंज करवाने की कोशिश की और तुम कह रहे हो। देखो रागिनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो अपनी बहन को बुलाकर खुद ही पूछ लो। बैम, बैम, बैम। हाँ नील, क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? अब कौन सी नई आग लगाई इसने? रागिनी कह रही है कि तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने किटी को पैसे ऑफर किए शिल्पा का स्टेटमेंट बदलने के लिए। सच है ये बात? हाँ, मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरा बेटा रणबीर जेल में है और उसे बचाने की कुछ कोशिश कर रही थी मैं, इसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। जब रणबीर ने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है कि ये लड़की को बहला फुसलाकर उसका बयान बदलवा दे। क्या भरोसा? एक मिनट, अब आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो। मैं सोच समझ कर ही बात करती हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर याद ना हो तो जब भी मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं तो बीच में कोई नहीं बोलता, समझी? नील, मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं वहां पर गई थी उस शिल्पा की माँ से मिलने, उसे ये समझाने कि किसी के भी बहकावे में ना आए। रही पैसों की बात, तो मैं उनकी मदद करने गई थी। उस लड़की के हॉस्पिटल के बिल चुकाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो क्या गलत कर रही थी मैं? मेरे बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूं मैं। रणबीर मेरा बेटा है। अब इसे कोई गुनाह कहे या मेरी गलती कहे, आई डोंट केयर। क्या है ना कि मैं उन माओं में से नहीं हूं जो बच्चों को पैदा करके छोड़ देती है। अब तो तसल्ली हो गई होगी तुम्हें कि मैंने पैम को वहां नहीं भेजा था। पैम जज्बाती है रणबीर को लेकर। अगर उसने हॉस्पिटल बिल्स देने की बात की तो इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है। अग्नि, रणबीर मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसे। अगर उससे गलती हुई होती तो आकर मुझसे कहता, लेकिन वो चुप है। इसका मतलब यह है कि वो बेगुनाह है। झूठ तुम्हारा बेटा आरव बोल रहा है। ये तो वक्त ही तय करेगा नचिकेत, क्योंकि मेरा बेटा आरव। अरे क्या मेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा बेटा आरव क्या? बहुत हो गया। जब देखो परवरिश और संस्कार का भाषण देती रहती हो। देखा मैंने क्या परवरिश तुमने दी, क्या संस्कार तुमने दिए। तुम्हारा बेटा आरव उस रात तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तौहीन करके गया। वापस लौट कर भी मेरे पास ही आया था ना, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन तुम्हारा बेटा रणबीर, ना उसे अपनी गलती का एहसास है और ना ही पछतावा। और आज तुम्हारी बहन ने किटी को पैसे ऑफर करके ये साबित कर दिया कि खोट तुम्हारे बेटे में ही। अग्नि, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। पुरानी आदत है तुम्हारी। अब तुमको जिस बात का जो मतलब निकालना है निकालो। आई जस्ट डोंट केयर। 24 घंटे के अंदर अंदर शिल्पा अपना स्टेटमेंट देगी, सच सामने आ जाए। उसके बाद भी मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती हूँ। आई डोंट केयर। हाँ, मुझे भी इसी बात का इंतजार है कि शिल्पा होश में आए, अपना स्टेटमेंट दे, सच सामने आए और तुम्हारा यह गुरूर टूटे। वैसे ये सिर्फ आरव और रणबीर की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी मेरी भी लड़ाई है। एक काम करते हैं रागिनी, शिल्पा स्टेटमेंट देगी तो सच क्या है पता चल ही जाएगा। अगर रणबीर गलत निकला तो मैं आगम को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। ये मेरी हार होगी, मेरी सजा होगी। लेकिन अगर आरव झूठा निकला तो मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, तुमसे दूर, हमेशा के लिए। अब बोलो, है तुम्हारी सोच में इतनी सच्चाई, इतनी ताकत? कर सकती हो मेरे साथ ये डील? डील? कितनी है नफरत
सूरत कितने गिले हैं, मिलना न चाहे फिर भी मिले हैं। दिल तूने तोड़ा था जो अभी है टूटा हुआ। नील मैं ले I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ। तुम्ही कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बात में आती अरे इट्स ओके, रख दो कपड़े। हाँ इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। ऐसा नहीं है, कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी, शादी कर ली है तुमने। अगली बार तुम्हारे कमरे में नॉक करके आऊंगी। चलिए भाई। मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ। तुम्ही कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बात में आती। कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी, शादी कर ली है तुमने। मैं अपनी जिंदगी में आज भी आगे नहीं बढ़ पाई हूं नचिकेत। मेरे अतीत ने, मेरी यादों ने मुझे वो मौका ही नहीं दिया। मगर तुम बहुत आसानी से आगे बढ़ गए। तुमने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया है रागिनी, वरना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वाह वाह क्या डेकोरेशन है जिग्नेश। क्या बात है। हाँ जिग्नेश कहना पड़े। चलो बेल मारो हमें। अरे नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए ना प्लीज, आइए, वेलकम आइए। आप हमेशा यहाँ रहते हैं क्या? जी नहीं, वो घर में पूजा है ना तो थोड़ा जल्दी आ गए हेल्प करने के लिए। अब 2 की जगह 4 लोग होंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा ना। अबे बात चल, मोड़ू था इसे। चल 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 बात चल। जय श्री कृष्ण। खुश खुश रहे। चेयर लेकर अब रागिनी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी आ रही है। अब रागिनी। हाँ आई माँ, आ गए हैं ये लोग। नमस्ते। ये लीजिए रागिनी बहन, आज से शादी की सारी रस्में शुरू हो रही है। बहुत जल्दी आपकी बेटी को हम हमारे घर की बेटी बना के यहाँ से ले जाएंगे। केम्बा बराबर कहूँ छू ने? सही कहा बेटा। सुशीला बेन, निशी तो तभी आपकी बेटी हो गई थी
जिस दिन ये रिश्ता पक्का हुआ था। अब तो बस हम लोग आपकी अमानत संभाल रहे हैं। चलिए आइए ना। अरे रागिनी में डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? आएंगे ना? एक्चुअली वो किसी इमरजेंसी सर्जरी में फंस गए हैं तो शायद नहीं आ पाएंगे। अरे बेटी की शादी की रांदल पूजा हो रही है और पिता को यहाँ आने की फुर्सत नहीं। जिंदगी में ऐसी शुभ कड़ी बहुत कम आती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आइए ना, आइए ना। डॉक्टर मेहता कहाँ मिले? मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट है। आप इन्हें एग्जामिनेशन रूम में ले जाइए। डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी, डॉक्टर मेहता को ढूंढ रहा। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे थे। आपको कोई आइडिया कितने देर में आएंगे? आई एम नॉट रियली श्योर। डॉक्टर नील के। साहिर, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें साहिर? डॉक, चोट इन्हें लगी है। मैं देख रहा हूँ चोटें नहीं लगी है, लेकिन दर्द आपकी आंखों में। नहीं शादी। जो खुद दर्द देते हैं उन्हें क्या पता दर्द झेलना क्या होता है। मैं दिल का डॉक्टर हूं। न जाने कितनी दिल की सर्जरीज की है मैंने। दिल के दर्द को मुझसे ज्यादा और कौन पहचान सकता है? कभी कभी जख्म दिल के साथ साथ जिंदगी पे पड़ते हैं और हमेशा रहते हैं। पता नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं या मेरी? हमें तो एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर मेहता, पेशेंट इज वेटिंग। साहिर, वैसे आपने कहा था कि आप दिल जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है कि आपका खुद का दिल टूटा हुआ है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल नहीं जानता कि वो एक हार्ट सर्जन का दिल है। खैर मेरी बात छोड़ो साहिर, अपनी बताओ। वो कहते हैं ना कि दर्द और दिल का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों जहां रहते हैं एक साथ रहते हैं। जहां दर्द रहता है वहां दिल, और जहां दिल वहां दर्द होगा ही। साहिर, मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिल भी और तुम्हारी दुनिया भी। सिर्फ हमसफर बनना काफी नहीं होता, हमदर्द भी बनना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का आगाज क्या था, लेकिन मेरा मन कहता है कि अंजाम बहुत खूबसूरत होगा, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। और ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर। तब तुम मुझसे कहोगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। डॉक्टर, मैं दुआ करूंगा उस दिन आपके साथ वो इंसान जिसने आपका दिल तोड़ा है। लेट्स सी साहिर। हाँ, कभी कभी अच्छे हादसे भी हुआ करते हैं। आपकी पत्नी का नाम क्या है?
आ सकते। आरजू जी, कभी दिल का दर्द हो ये तुम्हें तंग करे तो इसे 5-6 घूंसे मार देना। दिल का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ निकल जाएंगे। आई एम श्योर यू कैन टेक। जी अब हम ये नहीं कर सकते। जानता हूँ, मजाक कर रहा था, दिल हल्का करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब हम सफर बन गए हैं तो दिल मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग नील। मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन रणबीर से मिलने? हाँ, मैं रागिनी के घर जा रहा हूँ रांदल माता की पूजा के लिए। वो जिग्नेश के माता पिता का फोन आया था, उन्होंने इनवाइट किया, मैं मना नहीं कर पाया। समझ में नहीं आता नील कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या कहूं, क्योंकि तुम पागल तो हो नहीं, है ना? डॉक्टर हो, एक सर्जन हो, तो इस तरह की हरकतें जब तुम करते हो तो समझ में नहीं आता। तुम रागिनी के घर में वो निशी के शादी के लिए पूजा में जा रहे हो, मतलब इज दैट इम्पोर्टेंट? इतना तमाशा किया है रागिनी ने यहाँ पर आकर हमारी जिंदगी में, और तुम रागिनी के घर पे जा रहे हो, क्यों? व्हाई? हाँ, उसने कल जो यहाँ किया उसके बाद तो मेरा उसके घर जाना बनता है, ये बताने के लिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। मुझे किसी बात को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत है तो उसे, मुझे नहीं। तुम्हें लगता है उसे गिल्टी फील होगा? उसने ही सब कुछ। नील मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ जा रही है। क्यों? पैम देखो ना, मैंने नील से कहा था कि मुझे नहीं लगता मुझे उसके साथ चलना चाहिए। रागिनी पता नहीं हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम्हें तो हर जगह मेरे साथ जाना चाहिए। वैसे भी सबको जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा। चलो मैं आता हूँ। समझ गई। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। सच कहूं, तुमने जो कदम उठाया ना बहुत सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वाकई तुम जो कह रहे हो वो हो जाएगा ना, तो मैं शायद भूल भी जाऊं कि मेरा बेटा जेल में है। तुम जिस इरादे से वहां जा रहे हो वो होकर रहेगा। रागिनी जरूर चलेगी ब्रदर, देख लेना। नहीं करने का, बैठ जा, सबको पूछना। हाँ? और अब लड़की को बुलाइए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। और अब ये चूड़ियां, सिंदूर और साड़ी आप लोग अपने हाथों से माता रांधल को अर्पण करो। माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली, माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली। मोगेरो अवसर आवे आवे आवे, ओ निसी मारी सहजीले सोळे शणगार, ओ निसी मारी सहजीले सोळे शणगार। तू भी गाना? हाँ हाँ बा। माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली, तू तो रंग लाडली। अवसर मोगेरो आवे आवे।
अरे मेरा नचिकेत आ गया। नचिकेत जब आता है ना तभी कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। तू आ गया ना, वो बेसुरा गाना बंद हो गया। नचिकेत, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जीते रहो। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। अभी रागिनी बहन से आपके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आप सर्जरी में बिजी हैं। जी शशिकांत जी, लेकिन कुछ चीजें काम से बढ़कर होती हैं, और वैसे भी ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी डॉक्टर साहब, ये मेरी दोस्त है ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ ना बेटा, बैठो यहाँ पे। सुशीला जी, बात मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? क्या गड़बड़? अरे इस घर में माँ बाप एक दूसरे के साथ कम और दोस्तों के साथ ज्यादा दिखते हैं। बा, ये मॉडर्न लोग हैं, आजकल के जमाने के लोग, मॉडर्न लोग, इनमें ये सब कुछ चलता है। लेकिन इनकी बेटी को ब्याह कर हम लेकर जाने वाले हैं हमारे घर, और हमारा समाज ये सब नहीं चलाएगा। जानती हूँ बा, पर પછી શાંતિથી વાત કરશો। अभी पूजा शुरू होने वाली है ना। अब हम 10 मिनट के बाद हवन शुरू करेंगे, तब तक आप लोग अपनी जगह से उठ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ मिरर कहाँ है? वो उधर, वो कमरे में। थैंक यू। Are you okay, निवेदिता? नील देखो ना, ये पल्लू में एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी साड़ी में ये पिन लगा दोगे प्लीज? सॉरी, मैं तुम्हें ये करने को कह रही हूँ। एक्चुअली यहाँ कोई है भी नहीं ना जिससे मैं मदद मांगू। प्लीज। अच्छा, मतलब मैं अब जिंदगी भर तुम्हारी साड़ी में पिन ही लगाता रहूं? That's a problem, हाँ? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम साड़ी पहनना ही छोड़ दो। नील, मुझे बहुत डर लग रहा है नील। आज तुम हमारे बारे में सबको बताने जा रहे हो। हमारा ये नया रिश्ता, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच जुड़ रहा है, लोगों के रिएक्शन से क्या फर्क पड़ता है? बाकियों की छोड़ो नील, पर रागिनी,
अगर उसने गलत तरीके से रिएक्ट किया तो तुमसे कोई रूडली बिहेव करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, रागिनी शादी कर चुकी है, वो क्यों ऐसे रिएक्ट करेगी? और रही अनाउंसमेंट की बात, वो तो आज होकर रहेगी। वो टिश्यू बॉक्स सर। थैंक यू। नील, तुम्हारे माथे पे पसीने हैं। लगता है बहुत आग लगी है इस हाल में, सबके पसीने छूट रहे। अब आप दोनों रांधल माता का आशीर्वाद लीजिए। अब लड़की के माता पिता माता रांधल का आशीर्वाद लीजिए। चलिए। माँ की कृपा से आपकी जोड़ी बनी रहे। आशीर्वाद से याद आया, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। मैं और आरव पटेल, जी, हम तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहे हैं मगर कोई उठा ही नहीं रहा था। वो एक्चुअली घर में पूजा चल रही है ना, इसलिए फोन पर ध्यान नहीं था। आप लोग प्लीज नीचे वेट कीजिए, हम लोग अभी आ रहे हैं। ओके, जल्दी आना। जी। राघवी, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, यूं पूजा से उठकर चले जाना अच्छा नहीं लगता। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर। कोई जरूरत नहीं। रागिनी प्लीज, यूं उठकर चली जाओगी तो 10 बातें उठेंगी, और ये तो हमारे घर का मामला है, हम घर वाले मिलकर संभाल लेंगे। और वैसे भी आरव मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं प्रॉमिस। तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आती। डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप चले जाएंगे तो मर्दों की मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो मैं आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अंदर जाके गप्पे मारते हैं। आइए मेरे साथ।
मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। रागिनी बहन ने इतनी जल्दी जल्दी में उस हवलदार को भगा दिया, मतलब वो जरूर कुछ छुपा रही है, पता लगाना ही होगा। तुम लोगों के फोन में घंटी नहीं है, मैं कब से फोन ट्राई कर रहा था। अब देखो इस पे सिग्नेचर करने के लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। सॉरी सर। अच्छा सुनो जी, आज उस लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उस वक्त तुम्हें कोर्ट में आना होगा। हाँ ओके सर, मैं आ जाऊंगा। ओके ठीक है। हो गया सर? हो गया हाँ। थैंक यू। आरव, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं मदद करूं? नो थैंक्स, मेरी माँ है मेरे साथ एंड शी इज कैपेबल इनफ। ये सब क्या हो रहा है? और रागिनी के घर पुलिस क्यों आई थी? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन किसी के सिर्फ कहने सुनने से रिश्ते बदल नहीं जाते। आरव तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारा ही रहेगा। हाँ तुम उसके साथ जा नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी मजबूरी थी। मैं जानता हूं कल को अगर आरव को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसके साथ रहोगी, उसे सपोर्ट करोगी, उसे प्रोटेक्ट करोगी। कई सालों से मैंने देखा है तुमने अपने बच्चों की जरूरतों को समझा है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही दिया है तुमने उन्हें। वो तुमसे कभी अलग नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। क्या रागिनी का बेटा जेल में है? जी, रागिनी ने खुद उसे अरेस्ट करवाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ अपने बेटे को अरेस्ट कैसे करवा सकती है। क्या बात चल रही थी जिग्नेश की दादी के साथ? वो नील एक्चुअली वो पूछ रही थी कि पुलिस यहाँ क्यों आई थी। क्या कहा तुमने? नील, मैंने झूठ बोला। मैं सच कैसे बोल सकती थी नील? मैंने यही कहा कि आरव के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए थे। मैं समझती हूँ नील, वो लोग निशी के ससुराल वाले हैं, उन तक ऐसी कोई भी बात नहीं पहुँचनी चाहिए जिससे उसकी शादी इफेक्ट हो। डोंट वरी नील, मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल दिया है। थैंक यू। चलो चले।
अभी नील? अभी तक तो पूजा भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, अब बुलाया था, आ गए, मुंह दिखा दिया, अब और भी काम है मुझे। नील, तुमने तो कहा था कि वो तुम। निवेदिता, कैन वी गो प्लीज? निशी और जिग्नेश यहाँ आके बैठ जाएं। जिग्नेश नहीं बैठेगा। जिग्नेश, चलो जिग्नेश, घर चलते हैं। लेकिन बा, अचानक क्या हुआ? ये शादी नहीं होगी बेटा। चलो। बाबा, पापा, ये लेकिन क्यों? ये क्या कह रही हैं आप? शादी क्यों नहीं हो सकती? कुछ हुआ है? हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? अब बस भी कीजिए आशा बहन, अब कितनी देर तक ये नाटक करती रहोगी? मुझे तो पहले से ही पता है और देख रही हूँ कि इस घर में गड़बड़ है, यहाँ के लोगों में गड़बड़ है, लेकिन मैं जिग्नेश की वजह से चुप रही। अरे लड़की के माता पिता का डिवोर्स हो गया, वो भी मैंने स्वीकार कर लिया, और मैंने देखा कि लड़की की माँ 24 घंटे अपने बॉस के साथ रहती है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन अब तो हद हो चुकी है। लड़की का भाई एक क्रिमिनल है, जेल में है। ऐसी लड़की के साथ मैं मेरे पोते की शादी कभी नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि लव मैरिज है, शादी में सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 परिवार एक साथ जुड़ते हैं, और हमें भी तो समाज में रहना है। 4 लोग हमें पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऐसे फैमिली के साथ मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकती। बाप गलत समझ रही है। रणबीर तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, वो अपने पापा के साथ अमेरिका रहता है। लेकिन जन्म तो आप ही ने दिया है ना, उसकी रगों में आपका ही खून बहता है। रागिनी बहन, कागज पर सही सिक्का करने से पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन माँ बाप के नहीं। आप अपने बेटे को बेटा मानो या ना मानो, लेकिन आपका कुल गोत्र सब तो एक ही होगा ना। चलो जिग्नेश। लेकिन बात निशी, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। चलो शशिकांत, चलो सुशीला। नहीं, आप रुक जाइए। देखिए, हम लोग बैठकर बात करेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। देखिए, आज घर में रांदल माँ की पूजा हुई है, और आज शादी का टूटना माता रानी का अपमान हो जाएगा। ये अपमान तो आपने किया है, हमारे विश्वास का। अब रही पूजा की बात, तो माता का कोप तो हम बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन हमारे परिवार की बेइज्जती कभी नहीं। प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप तो बोलिए ही मत। आपके इरादे में तो पहले से ही खोट थी। अगर खोट ना होती तो आप सारी बातें हमें आकर बता देती, लेकिन नहीं, आपने तो हर बात हमसे छुपाई। रागिनी बहन, शादी कोई मजाक नहीं है, या गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जिसे तुम इतना आसानी से ले रही हो। लेकिन बा, जब उस लड़के के साथ हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर। अच्छा, चलो एक बात बताओ, अगर हमारे घर में से कोई भी आदमी जेल में सजा भुगत रहा हो, तो क्या आप अपनी बेटी की शादी हमारे घर में करवाती? नहीं ना। बस हमें जवाब मिल गया। चलो सुशीला, चलो। भाई साहब प्लीज, कम से कम आप तो। माफ कीजिए रागिनी, लेकिन इस बार आप गलत हैं। ये सारी बातें आपको हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। हमें भी बिरादरी में रहना है, लोगों का सामना करना है, और ये सब। चलो बेटा, चल सुशीला। जिग्नेश बेटा, चलो। चल बेटा, चल। रागिनी, सर प्लीज, मैं आपसे कल मिलती हूँ।
नील, आज तो तुम रागिनी को हमारे बारे में बताने वाले थे, फिर कुछ कहा क्यों नहीं नील? कहने वाला था उससे, लेकिन वैसे भी उसे बताऊं ना बताऊं क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अगर तुम्हारे किसी बात से उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके किसी बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो नील? नील, कहीं तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा तो नहीं है ना? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि मुझसे शादी करने का डिसीजन लेकर तुमने कोई गलती की है? निवेदिता, मैं जानता हूं कि कोई भी रिश्ता खाली हाथ नहीं आता, अपने साथ कई उम्मीदें लेकर आता है। अनफॉर्चुनेटली इस समय मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकता। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। अभी भी समय है अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो। नहीं नील, मैं पीछे नहीं हटना चाहती, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ नील। नील, मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ एक्सेप्ट किया है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द जो तुम्हें रागिनी ने दिया है, अब वो सब कुछ मेरी लाइफ का हिस्सा है नील। तुम्हारे अच्छे बुरे हर वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूं नील, हमेशा। चुप हो जाइए, रो मत बेटा, हम लोग उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो। बैठाओ इसे जरा। ठीक हो जाएगा, बात करेंगे ना उससे। पानी पानी पी। क्यों माँ, क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको ये सब करके? दुनिया में रोज न जाने कितने एक्सीडेंट्स होते, कितने लोग इंजर्ड होते, कितने लोग मारे जाते, कोई उन्हें पूछने तक नहीं जाता। एक आप ही है जो अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं ना आपको। माँ, आपको पता भी आपने किया क्या है? किसी और की बेटी को न्याय दिलाने के चक्कर में आपने अपनी बेटी की लाइफ खराब कर दी है। बात तो यह है कि आप ये शादी दिल से होने ही नहीं देना चाहते। लो, टूट गई शादी, अब तो तसल्ली हुई ना आपको। मैं भी पता नहीं क्यों रो रही हूँ। आपको तरस तो आने वाले हैं नहीं, अब तो वही करेंगी ना जो आप चाहती हैं। आपके रूल्स, आपका उसूल, आपका डिसिप्लिन, और हमारा क्या? कुछ नहीं। हमारी खुशी रहे ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। चल चल अंदर चलते हैं, चल। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, रणबीर के जेल जाने से निशी की शादी इफेक्ट हो सकती है, और वही हुआ। अब रणबीर को सजा मिले ना मिले, हमें तो सजा मिल गई ना, वो भी बिना किसी गलती की। अच्छा होता अगर मैं आपको वो सब बताता नहीं, इसलिए मैं चुप था माँ। मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं है रागिनी ताई, ना ही तुम्हारी जितनी अक्लमंद है, लेकिन एक बात मेरे को पता है, आज बच्चे सही है और तुम गलत। आदर्शों का होना कोई बुरी बात नहीं है रागिनी ताई, लेकिन उन आदर्शों के लिए अपने बच्चों का नुकसान करना बहुत गलत बात है। एक बार रणबीर की गलती को अनदेखा कर जाती तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, तुमको तो उसको सबक सिखाने का था ना। इसलिए सबक सिखाने का था क्योंकि वो नचिकेत साहब का बेटा है। रागिनी ताई, समझने की कोशिश करो, तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारे बच्चे पिस रहे हैं। इधर तुम्हारी निशी की शादी टूटी है, उधर उनका रणबीर जेल में है। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, संभल जाओ।
संभल जाओ वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों माँ, क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको ये सब करके? बात तो ये है कि आप ये शादी दिल से होने ही नहीं देना चाहते। लो, टूट गई शादी। अब तो तसल्ली हुई ना आपको? अब रणबीर को सजा मिले ना मिले, हमें तो सजा मिल गई ना, वो भी बिना किसी गलती की। रागिनी ताई, समझने की कोशिश करो। तुम दोनों की लड़ाई में तुम्हारे बच्चे पिस रहे हैं। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? और ये क्या है? ऐसे क्यों हो? खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है? हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो क्या रहा है? मॉम चिल, आई एम परफेक्टली फाइन। आप बहुत दिनों बाद बात कर रहे हो ना, इसलिए आपको लग गया। और थोड़ा बहुत कैमरा का भी कमा लेना। शट अप। एनीवे टेल मी, पढ़ाई कैसे चल रही है? ओके ओके, एक्चुअली मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। आगम का है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। आई एम श्योर निशी की शादी में बिजी होगा ना। वैसे मॉम, आज कोई वो रंडल पूजा है ना? हाँ, प्लीज आगम को बोलना फुल रिकॉर्ड करें, मुझे अच्छे से देखना है। या चल चले। वैसे मॉम, रणवीर भाई का है, कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ, अनअवेलेबल। रणवीर ट्रैकिंग पर गया है, वापस आएगा तो फोन करवा दूंगी, ठीक है? मॉम देखा, आई एम सो जेलस ऑफ देम, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और देखो ना, मैं सब कुछ मिस कर रही हूँ। अरे एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई। एक जबरदस्त न्यूज है तुम्हारे लिए, फैंटास्टिक न्यूज, सरप्राइज भी है। क्या मॉम, बताओ ना। मेरा भाई यानी तुम्हारी डैड अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं इस बार। इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, शादी करने जा रहा है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मम्मा रियली नहीं है, मतलब आई एम हैप्पी। अगर वो खुश है तो मैं क्यों नहीं। वैसे वो है कौन? सरप्राइज है, वो यहाँ पर है नहीं, अभी बाहर गए हुए हैं, नहीं तो मैं तुमसे बात करवा देती। वो आने, तुम्हारा सरप्राइज आ गया। टनांग। सुहानी, ये है निवेदिता, तुम्हारी वुड बी मॉम। निवेदिता, दिस वन इज माय लिटिल एंजल सुहानी। कितनी बड़ी हो गई। डैड, सुहानी, आप कैसे हो? कहाँ हो? एनीवे, निशी के लिए साड़ियाँ भिजवाई थी, वो आपने उसे दे दी? हाँ, वो साड़ी मैं सॉरी भूल गया, अभी दी नहीं है। आगम से कहकर मैं। डैड, आगम क्यों? आप दो ना, इसे अच्छा लगेगा ना। ओके ओके ओके, दे दूंगा। रात बहुत हो गई, सो जाओ। ओके डैड, बाय, लव यू, गुड नाइट। लव यू। चलो अब मुझे बताओ, वहां पे क्या हुआ? मतलब नील ने रागिनी को बताया ना सब कुछ? नहीं पैम, वो बोलने जा रही थी कि पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ पैम, आज शिल्पा अपना स्टेटमेंट देने वाली है, तो उसी सिलसिले में एज आई विटनेस आरव के सिग्नेचर्स के लिए आए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आज। सुनो, कल जो स्टॉक आया है उसकी लिस्ट देना जरा। इस डीलर से बात करनी होगी, फिर से एप्रन्स कम भेजे हैं। रागिनी, एक्चुअली तुम आज क्यों आई? आज नहीं आती तो चलता है, इट्स ओके, मतलब कोई इशू नहीं। सर आती कैसे नहीं, इतना सारा काम पड़ा है, स्टॉक डिलीवरीज को लेकर इतने सारे इश्यूज है और आप बोल रहे हो कि छुट्टी ले लो। देविका, शिल्पा कैसी है? अच्छी है, पुलिस आई है स्टेटमेंट लेने। हाँ तो मिस शिल्पा, आप बताइए एग्जैक्ट उस रात क्या हुआ? बोल पुत्र, सब कुछ ठीक से बता। मैं ही कार चलाने की जिद कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, किसी की कोई गलती नहीं है। शिल्पा पुत्र, तू किस तरह की गल्ला कर रही है? चल पुत्र, सब कुछ सच सच बता दे। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं,
तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैडम प्लीज, पुलिस बयान ले रही है ना, आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? हाँ जी शिल्पा जी बताइए, उस रात कार में आपके साथ करण कपूर थे या फिर रणबीर? उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए फर्क पड़ता है, हमारे पास इस केस का चश्मदीद गवाह है आरव पटेल, और उसके बयान के हिसाब से उस रात आपके साथ करण कपूर नहीं बल्कि रणबीर था। आरव बिल्कुल सही कह रहा है सर, रणबीर ही था उस रात मेरे साथ। सर मैंने कार चलाने की जिद की और रणबीर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने धोखे से उसे कार से बाहर निकाल दिया और खुद कार ड्राइव करने लगी। कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। ओए बस पुत्र, पता नहीं किस तरह दी गल्लां करी, ऐਵੇਂ बोली जा रही है, जो मन में आया बोली। मैडम प्लीज, आपको बोला ना एक बार कि डिस्टर्ब मत कीजिए, वो लिखवा रही है ना बयान, क्या आपत्ति है आपको? हाँ तो शिल्पा देखिए, यदि आप ये अपना स्टेटमेंट किसी दबाव में दे रही हैं तो चिंता मत कीजिए, पुलिस आपके साथ है। सर किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे पर, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सब सही है। तो फिर करण कपूर ने अपने ऊपर ब्लेम क्यों लिया? करण मतलब रणबीर के अंकल? जी हाँ सर, वो एक्चुअली कार उन्हीं की है और उन्हें लगा बेबी एक्सीडेंट रणबीर के हाथों हुआ, उसे बचाने के लिए उन्होंने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। पुत्र तू किस तरह दी गल्लां कर रही है पुत्र, बता दे ना कि इस सब में तेरी कोई गलती नहीं है पुत्र, दसता। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। शिंदे जी सर। लाओ, ठीक है लीजिए साइन कीजिए, और हाँ एक बार फिर से सोच लीजिए कि ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है। इसके बिहाफ पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। शिल्पा, आज पुलिस आएगी तुम्हारा स्टेटमेंट लेने, तुम रणबीर का नाम लोगी और उसे जेल हो जाएगी, और यही सही भी है, इसीलिए मैंने खुद उसे अरेस्ट करवाया है। पता नहीं क्यों अब बहुत डर लग रहा है, रणबीर के जेल जाने का ख्याल मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अगर मेरा बेटा है मेरे पास नहीं रहता ना, अपने पापा के पास रहता है अमेरिका में, जहां उसे सही और गलत की पहचान दिलाने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए आज जो भी हुआ है उसके लिए वीर अकेला जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही जिम्मेदार मैं भी हूं। अगर मैं उसे अपने से दूर नहीं करती तो आज ये सब कभी होता ही नहीं। गलती मेरी भी है, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। काश मैं रणबीर का गुनाह अपने सर ले सकती, काश उसके बदले मुझे सजा मिल जाती। इतनी कम उम्र में जेल जाएगा तो टूट जाएगा मेरा बच्चा, रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाएगा उसका। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार हार देखी है, लेकिन अपने बच्चे को जिंदगी से हारना मैं नहीं देख पाऊंगी। भगवान बचा लो मेरे बच्चे को, प्लीज सेव। मतलब शिल्पा को सोया हुआ समझकर तुमने वहां जो कुछ भी बोला, शिल्पा ने शायद वो सब सुन लिया और उसने, मैं वही सोच रहा था कि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम निशी की शादी बचाने के लिए ये सब कभी नहीं करोगी। निशी की शादी तो कल टूटी है, शिल्पा के रूम में मैं पहले ही गई थी, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, मगर क्या करती सर, एक माँ भी तो हूं ना। निशी और रणबीर दोनों ही मेरे बच्चे हैं। यहाँ एक तरफ निशी की शादी होने जा रही थी और वहां रणबीर का पूरा फ्यूचर स्टेक पर था।
अपने आप को रोक नहीं पाई सर, इसलिए शिल्पा को सोया हुआ देखकर अपना मन हल्का कराई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए सर, आज रणबीर फ्री हो गया तो निशी की शादी टूट गई। शायद मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक का दुखी होना पहले से ही तय था। लेकिन सच मानिए, मैंने रणबीर से कभी नफरत नहीं की है। हाँ, मैं उससे नाराज जरूर थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। आई नो दैट रागी, आई नो दैट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मान लेते हैं कि कम से कम रणबीर की जिंदगी तो खराब होने से बच गई। और नचिकेत का भी अपने बेटे पर भरोसा बना रहा। सर, अगर आज रणबीर गलत साबित हो जाता ना, तो नचिकेत पूरी तरह से टूट जाता। और ये तुमसे कभी बर्दाश्त नहीं होता, राइट? तुम अब भी उससे प्यार करती हो ना? नहीं सर, मैं उससे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों की वजह से हर्ट हो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, बहुत तकलीफ होती है। निवेदिता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है हमें नील को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि वो सोल्यूशन निकालेगा। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम नील को नहीं बता सकते। पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या सवाल करेगा वो जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, तो जो सवाल करेगा उसके जवाब दे देंगे ना। मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। वो डांटेगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। देखो, मुझे मेरा अपना बेटा बाहर चाहिए बस, और सिर्फ नील कर सकता है। उसको सच्चाई बता देना बहुत जरूरी है। नील, वो कुछ तुमसे कुछ बात करनी थी। नील, बोलो। रणबीर के बारे में कुछ कहना था। नील, वो एक्चुअली जब रणबीर जेल गया था ना, तो उस वक्त कुछ बात मैंने Oh my God! प्लीज ऑफिस आइए ना। मिस्टर नील, मैं आपको ये बताने आया था कि वो लड़की शिल्पा, उसने अपना बयान दे दिया है। जो हुआ उसमें आपके बेटे का कोई दोष नहीं है। भाई कल्प्रिट कौन है? I mean, शिल्पा ने किसका नाम लिया? जी नहीं, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ वो कार खुद ड्राइव कर रही थी, इसलिए आपका बेटा निर्दोष है। ओके, हम लोग चलते हैं। थैंक यू। चलो। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बेटा रणबीर कभी गलत नहीं हो सकता। पैम, पैकिंग कर लो, आज रात ही यूएस वापस जाएंगे। मुझे कोई शादी अटेंड नहीं करनी। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाने और आरफ पटेल को आरफ खन्ना बनाने। God, we are going back. क्या सोच रही हो? मैम यही कि स्टेटमेंट चेंज कैसे हो? आज रणबीर तो छूट गया, मगर निशी, उसकी शादी। निशी बहुत हर्ट हुई है। कैसे उसे समझाऊंगी कि मुझे किसी भी तरह से ये रिश्ता फिर से जोड़ना होगा, लेकिन कैसे? सॉरी मैडम, वो पानी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। मैडम आप, मेरे को लगा आप घर चले गए, इसलिए मैं यहाँ साफ सफाई करने आ गई। एक्चुअली मुझे जरा चेंज करना था तो। मैडम अंदर पूरे में मैंने फिनाइल डाल दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रेस्ट रूम में कर लेती हूँ। वो अंदर प्लम्बिंग का काम चल रहा है मैडम।
ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। रागिनी, एक्सक्यूज मी, आपकी मैडम रागिनी कहाँ है? अभी अभी आकर गई, बाहर ही कहीं होंगी। जरा उन्हें ढूंढिए और बोलिए मैं अपने कैबिन में इंतजार कर रहा हूँ। वो मेरा कैबिन का दरवाजा जरा खोल दीजिए। जी साहब, अभी खोल कर देती हूँ। इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं? कौन? क्या करूं? क्या करूं? मैं। इस लम्हे तुम में मैं कुछ इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा कैबिन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मेरे कैबिन में काम चल रहा है और मुझे चेंज करना था। आई डिडंट थिंक कि तुम इस वक्त यहाँ आओगे। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन आना पड़ा। शिल्पा के बयान की खबर तो तुम्हें मिली थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो सुनने के बाद तुम मेरे पास तो आओगी नहीं, इसलिए मैं चला आया तुमसे मिलने। मेरी दी हुई परवरिश पर उंगली उठाई थी तुमने, मेरे बेटे को गलत कहा था। अब क्या कहना चाहती हो रागिनी पटेल? हमेशा यही होता आया है रागिनी, तुम्हारी गलत सोच, तुम्हारी गलत जिद हमेशा झूठी साबित होती है और नुकसान किसी और का होता है। लेकिन बस अब और नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ऐसा कुछ करने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। लेकर जा रहा हूं मैं आरफ को अपने साथ, तुमसे दूर। वैसे भी अब निशी की शादी हो रही है और तुम्हारा वो नया पति होकर भी ना होने के बराबर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इन झूठे आदर्शों की वजह से बेचारे आरफ का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम ब्लेस यू। एसी क्यों चला रखा है? तुम्ही ने सिखाया था ना मुझे, जब बाल गीले होते तो एसी बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो सर्दी हो जाती है। वही हुई बात खुद ही भूल गई तुम। बाल सुखाओ। अरे लो, जब से मिले ब्लेस यू। बाहर बारिश तो होनी है, बाल कैसे भीगे तुम्हारे? पूछ रहा हूं कुछ तुमसे रागिनी। वो बैकयार्ड में पाइप का काम चल रहा है, इसलिए। ओके, मैं जानती हूँ तुम शर्त जीत गए हो। तुम्हें अपने बेटे पर जो यकीन था वो। हाँ, और ये यकीन तुम्हें भी होना चाहिए था। 15 सालों से उसकी परवरिश मैंने की है, लेकिन जन्म तो तुम। मैं आज रात को ही अमेरिका लौट कर जा रहा हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब निशी की शादी मुझे अटेंड करनी चाहिए। अपने बेटे को आरफ को लेने कब आ रहे हो? रात की फ्लाइट है। मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आरफ को नहीं लेकर जाऊंगा अपने साथ, यही छोड़कर जाऊंगा उसे तुम्हारे पास, ताकि तुम जब जब उसे देखो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता रहे। तुम्हारी गलती की सजा
मैं तुम्हारे बेटे को नहीं देना चाहता। 15 साल पहले 2 बच्चे अपनी मां से जुदा हुए थे और 2 बच्चे अपने पिता से। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। बाय। डिम्पी चल। नील, अभी रागिनी के घर जाके आरव को पिकअप करना है, राइट? नहीं डिम्पी, घर चलते हैं। आर यू ओके नील? नो आई एम नॉट ओके डिम्पी। मैं ठीक नहीं हूं क्योंकि वो ठीक नहीं है। सोच कर आया था मैं कि क्या क्या कहूंगा उससे, और वो सब कुछ मैंने उससे कहा कि मैं जीत गया, तुम हार गई। अब तुम्हारे बेटे आरव को तुमसे दूर ले जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, जब हम किसी अपने के खिलाफ जीतते हैं तो वो जीत हार से भी बदतर होती है। मैं जीत गया, लेकिन मैं उसके बेटे आरव को उससे दूर नहीं लेकर जा सकता। मैं रागिनी को यह गम नहीं दे पाऊंगा। Can't do that, MP.